आज इस वीडियो में हम नक्षत्रों के बारे में बात करेंगे, लेकिन नक्षत्रों की कैलकुलेशन के बारे में। क्योंकि कई बार क्वेश्चन आते हैं, लोग पूछते हैं कि हम किसी भी प्लैनेट को देखकर एकदम से ये कैसे समझ सकते हैं कि ये प्लैनेट किस नक्षत्र में है, इस प्लैनेट का नक्षत्र स्वामी कौन है। तो ये देखने के लिए हाँ, हमें थोड़ी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। हमें पता होना चाहिए कि कौन सी राशि में कौन से प्लैनेट का नक्षत्र आते हैं, कितने डिग्री से कितने डिग्री तक किस प्लैनेट का नक्षत्र होता है। हालांकि ये सब कुछ हमें याद ही करना है, लेकिन फिर भी एक टेबल के अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा समझने की कोशिश कर सकते हैं कि हम किसी भी प्लैनेट के नक्षत्र को इजीली कैसे देख सकते हैं। लेकिन इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद कहना चाहूँगी, जो भी लोग मेरी वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और कमेंट करते हैं। चलिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि किसी भी प्लैनेट को देखकर हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये किसके नक्षत्र में है, इसका नक्षत्र स्वामी कौन है। हम ये जानते हैं कि हर राशि के अंदर 3 प्लैनेट के ही नक्षत्र आते हैं। वो एक अलग बात है कि किसी प्लैनेट के नक्षत्र पूरे आते हैं, यानी नक्षत्र के चारों चरण आते हैं, और किसी किसी राशि में किसी नक्षत्र के 1 चरण या 2 चरण या 3 चरण आते हैं। बस यही एक कॉन्सेप्ट है जो हमें ध्यान रखना है कि किस राशि में किस प्लैनेट के कितने चरण आएंगे, और वो जो एक चरण है वो कितने डिग्री तक का रहेगा। तो मैंने ये टेबल बनाया है, इस टेबल को देखकर थोड़ा इजी हो जाएगा समझना और याद करना। तो हमने ये कहा कि कोई भी हर राशि में मतलब 4 चरण हमने बोला कि एक नक्षत्र के होते हैं। तो जब हमारे शुरू होता है टेबल, यानी केतु हमारा पहला नक्षत्र स्वामी होता है, यानी अश्विनी से लेकर केतु के नक्षत्र शुरू होते हैं। तो 159 यानी तीनों फायरी साइन में हमने कहा 3 ही प्लैनेट के नक्षत्र आ सकते हैं, जिसमें केतु, शुक्र और सूर्य हैं। तो जब भी हम किसी प्लैनेट को देखेंगे कि वो प्लैनेट किसके नक्षत्र में है, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि वो किस राशि में है। क्योंकि जब हमें राशि पता होगी तो हम ये देखेंगे कि इस राशि में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं। क्योंकि हम ये जानते हैं कि किसी भी राशि में 3 ही प्लैनेट के नक्षत्र आ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं आ सकते। तो वो 3 का सीक्वेंस हमें याद रखना होगा। जैसे हमने कहा कि अगर कोई फायरी साइन में प्लैनेट है, फायरी साइन में चाहे वो मेष में हो, चाहे सिंह में हो, चाहे धनु में हो, तीनों में से किसी भी राशि में होगा, तो वो या तो केतु के नक्षत्र में हो सकता है, या शुक्र के नक्षत्र में, या सूर्य के नक्षत्र में। इसके अलावा किसी और नक्षत्र में, वो किसी और प्लैनेट के नक्षत्र में वो प्लैनेट नहीं हो सकता। ऐसे ही यदि हमने किसी प्लैनेट को देखा कि वो 2 6 10 में से किसी राशि में है, यानी या वो वृषभ राशि में है, या कन्या राशि में, या मकर राशि में है, इन तीनों में से यदि किसी भी राशि में वो होगा, तो वो सिर्फ सूर्य, चंद्रमा या मंगल, इन्हीं 3 प्लैनेट के नक्षत्र में हो सकता है। इनके अलावा किसी और प्लैनेट के नक्षत्र में वो नहीं हो सकता। तो इस तरीके से हमें राशियों में 3 प्लैनेट याद रखने होंगे कि किसी भी राशि में किन 3 प्लैनेट के नक्षत्र आते हैं। उसके बाद हमें ये ध्यान करना होगा कि कौन से प्लैनेट के नक्षत्र हैं जो टूटते हैं और कितने पोर्शन में टूटते हैं। जैसे हमने कहा कि जो सूर्य हैं उनके नक्षत्र 2 राशियों में आते हैं। तो पहली राशियां यानी जो 159 है, उसमें उनका एक ही चरण आता है, यानी 3 डिग्री 20 मिनट का पोर्शन लास्ट में आता है। और जब 2610 शुरू होती है तो उसमें स्टार्टिंग में सूर्य का नक्षत्र आता है, लेकिन 10 डिग्री तक। क्यों? क्योंकि उनके 3 डिग्री 20 मिनट उनसे पिछली वाली राशियों में चले गए हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर थोड़ा ध्यान करने की जरूरत होती है। इसी तरीके से हमने कहा जब 10 डिग्री तक हमारा 2610 में सूर्य का नक्षत्र आएगा, तो 10 डिग्री के बाद जो अगला नक्षत्र हमारा शुरू होगा चंद्रमा का, वो पूरा रहेगा। फिर हमने कहा कि अगर 10 डिग्री तक हमारा सूर्य का नक्षत्र है तो 13 डिग्री 20 मिनट हम उसमें ऐड करेंगे, क्योंकि 13 डिग्री 20 मिनट का हमारा चंद्रमा का नक्षत्र होगा। तो 23 डिग्री 20 मिनट तक का जो पोर्शन है 10 डिग्री से लेकर, वो चंद्रमा का नक्षत्र होगा। यानी हमने कहा कि कोई भी प्लैनेट यदि 2 6 10 राशियों में होता है, यानी वृषभ, कन्या या मकर राशि में से किसी भी राशि में होता है, और वो 10 डिग्री से लेकर 23 डिग्री के बीच है, तो हम सीधा समझ जाएंगे कि ये चंद्रमा के नक्षत्र में है। और अगर 23 डिग्री 20 मिनट से आगे है तो वो मंगल के नक्षत्र में है। फिर वो लास्ट तक यानी 30 डिग्री तक पूरा उस राशि के कंप्लीट होने तक वो मंगल के नक्षत्र में रहेगा। तो क्योंकि यहाँ पर मंगल के 2 ही नक्षत्र आए हैं, तो अगले 2 ही चरण आए हैं, तो 2 चरण उनके अपनी अगली राशियों में चले गए, यानी 3 7 11 में मंगल के बाकी 2 नक्षत्र आए। तो हम जानते हैं 2 नक्षत्र जो है 6 डिग्री 40 मिनट होते हैं। तो इसका मतलब 3 7 11 राशियों में 6 डिग्री 40 मिनट तक मंगल के नक्षत्र रहेंगे। अब 6 डिग्री 40 मिनट तक मंगल के नक्षत्र रहेंगे, तो 6 डिग्री 40 मिनट से आगे अगर हम बात करें, यानी 13 डिग्री 20 मिनट तक की, तो 20 डिग्री तक, कंप्लीट 20 डिग्री तक जो है वहां पर मंगल का नक्षत्र रहेगा। सॉरी, 6:40 से लेके अगर 6:40 तक हमारा मंगल का नक्षत्र था,
तो पूरे 20 डिग्री तक 6:40 से लेकर 20 तक राहु का नक्षत्र रहेगा, और राहु के बाद 20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक फिर गुरु का नक्षत्र आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 चरण हमारे गुरु के नक्षत्र के आ गए। तो हमने कहा कि गुरु के यहाँ पे 3 ही चरण आए हैं, तो एक चरण जो है वो अगली राशियों में चला गया 4, 8, 12 में, यानी कर्क, वृश्चिक या मीन राशि में शुरू में एकदम गुरु का नक्षत्र आएगा, जो कि सिर्फ 3 डिग्री 20 मिनट तक रहेगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही चरण रहा है। और उसके बाद फिर शनि का नक्षत्र 3 डिग्री 20 मिनट के बाद, और लास्ट में बुध का नक्षत्र। तो इस तरीके से नक्षत्रों के टेबल में हमें सिर्फ ये ध्यान रखने की जरूरत है, थोड़ी सी हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमें याद हो जाएगा कि 159 में सिर्फ केतु, शुक्र और सूर्य के नक्षत्र आते हैं, जिसमें शुरू में पूरा केतु का है 13-20 तक, फिर 13-20 से 26-40 तक सूर्य शुक्र का है, और शुक्र के बाद फिर सूर्य का है। उसी तरीके से फिर 2-6-10 में हमने कहा कि शुरू के 10 डिग्री जो है सूर्य का नक्षत्र आएगा, 10 डिग्री के बाद 23-20 तक चंद्रमा का नक्षत्र आएगा, और 23-20 के बाद आगे मंगल का नक्षत्र आएगा। फिर जब 3-7-11 शुरू होंगी तो शुरू में 6:40 तक मंगल का नक्षत्र रहेगा, 6:40 से लेके 13-20 डिग्री तक हमने कहा कि राहु का नक्षत्र रहेगा, तो 20 डिग्री तक राहु का नक्षत्र हुआ, और 20 डिग्री के बाद अगले 10 डिग्री जो है वो गुरु का नक्षत्र रहा। तो इस तरीके से हम किसी भी प्लैनेट को देखकर कि वो किस राशि में है, उस राशि में कौन से 3 प्लैनेट के नक्षत्र आ सकते हैं और कितने डिग्री तक कौन से प्लैनेट का नक्षत्र होता है, तो हम बहुत आसानी से ये देख सकते हैं कि कोई भी प्लैनेट किसके नक्षत्र में है, यानी उसका नक्षत्र स्वामी कौन है।